आपको बताएंगे कि यू टर्न कहाँ पर लिया जाता है और अपना पक्ष कब और कहाँ पर और किसके साथ बदलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जिद ही खराब है। तो दोस्तों, मैं हूँ गमू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। आज आपको एक शानदार ब्लॉग लेके आया हूँ आपके सामने। तो आप सभी दोस्तों का मेरे तग्गू राजधानी यूट्यूब पर स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि अपन को कहाँ पर यू टर्न लेना होता है और अपन को क्या अपना स्टैंड है, क्या अपन को जिद पकड़ के एक स्टैंड पर खड़ा रहना चाहिए या स्टैंड बदलना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर अपन चर्चा करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों आज अपन इस मैटर पर चर्चा करेंगे और जो मेरे मन की भावना है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आए और काफ़ी टाइम से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई तग्गू, आपका स्टैंड एक फिक्स नहीं है, मतलब आप बात पर खड़े नहीं उतरते हो। तो जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ, आप कैसे कहना चाहते हो कि आप बदल जाते हो। कभी कहते हो तलाक देता हूँ, कभी कहते हो समझौता करता हूँ और आप बार बार बात को बदल रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैं बदल रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं बात पर बदल रहा हूँ और यू टर्न भी ले रहा हूँ। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि तग्गू भाई यू टर्न क्यों ले रहा है और बात को क्यों बदल रहा है, बार बार बात को बदल क्यों रहा है। कभी कहता है तलाक लूँगा, कभी कहता है घर बचाना चाहता हूँ और कभी समझौते की बात करता है। तो दोस्तों, आपको वैसे समझदार है उनको तो समझ में आ रही है और जो फैमिली चला रहा है उनको समझ में आ रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि घर का मुखिया होता है, मान लीजिए आपका या मेरा घर का, कोई भी घर का मुखिया होता है, और जब मुखिया के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है घरेलू, और अपन को स्टैंड कब नहीं बदलना चाहिए मैं बता देता हूँ। मैं कहाँ का स्टैंड नहीं बदल रहा हूँ, जैसे लांबा प्रकरण है और बाकी वो खोल पोल और एक और वो दलाल जी है, तो ये तीनों के सामने मैं कभी स्टैंड न बदलूंगा न बदला हूँ और मैं मेरी स्टैंड पे खड़ा हूँ और न ही यू टर्न लूँगा, न कभी उनसे समझौता मैं करूँगा। ठीक है, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ हूँ और खिलाफ रहूँगा। वहाँ मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, आप समझ गए होंगे बात को। अब रहा बात हमारा, जो मेरी फैमिली का मैटर है, जो मेरे परिवार का घर का मैटर है। तो आप ही बता दीजिए कि यदि आपके घर में ऐसे छोटे मोटे किस्से हर घर में होते रहते हैं, जैसे मेरे फैमिली के अंदर आपको पता है कि मेरा और खम्मू का आपस में विवाद चल रहा है, काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है। तो विवाद क्या था, छोटी सी बात थी और छोटी सी बात को लेके तिने को लेके सोशल मीडिया पे आई और फर्क बन गया। अब कुछ लोगों ने विवाद को इतना बड़ा सजा के डॉलर के चक्कर में वीडियो बनाने शुरू कर दिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले घर से निकली है, चलो निकली है, किधर से निकली है, क्या निकला, कोई बात नहीं। अब देखो, गलती किसकी है किसकी नहीं है, उसकी है मेरी है, वो बात अलग बात है। और विवाद ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ तक कि तलाक तक आ गया। अब यदि मैं समझौते की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, हाँ छोटी मोटी घर में बात हो जाती है, तो अपन को एक स्टैंड लेके नहीं बैठना चाहिए कि भाई मैं तो तलाक ही दूंगा, मैं तो तलाक ही दूंगा, मैं समझौता नहीं करूँगा। तो ये मेरे हिसाब से मेरी भावना कह रही है कि गलत है। आप स्टैंड लेना है तो और दूसरों से लो, लेकिन अपनी घर का परिवार मुखिया ही ऐसे कहेगा कि मैं तो जिद करूँगा और जीतूँगा। तो भाई एक पति पत्नी का विवाद होता है, वहाँ अपन जिद करके बैठ जाए और अपना स्टैंड लेके बैठ जाए तो परिवार नहीं चलेगा। पति को पत्नी के सामने झुकना पड़ता है, पत्नी को पति के सामने झुकना पड़ता है, दोनों को समझौते से ही घर चलता है और वहाँ जिद नहीं होता है और वहाँ स्टैंड नहीं होता। जो ये पति पत्नी का मामला होता है तो वहाँ अपन को जिद भी नहीं करना चाहिए,
मेरी भावना ये कह रही है कि अपन को जिद नहीं करना चाहिए, एक को नीचे डाल देनी चाहिए, एक को गलती मान लेनी चाहिए। तो वैसे मैंने ही वैसे ही किया है कि मैं न जीता हूँ न हारा हूँ। हाँ चलो वो कहती है तो मैं गलती मांग लेता हूँ। वहाँ पति पत्नी के बीच में कोई हार जीत नहीं होती। कई लोग कमेंट करते हैं तो भाई आप जीत गए, कई उसको कहते हैं कि भाई आप जीत गए वो हार गया। तो पति पत्नी के बीच में कोई हार जीत नहीं होती है। भले ही गलती किसी की है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो कोई मैं छोटे बाप का नहीं होता हूँ, न मैं कोई हारा हुआ माना जाता हूँ। हाँ आपस में विवाद हुआ, विवाद बढ़ा, और अब यदि मैं समझौते की अपील कर रहा हूँ तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ। अब कई लोग कह रहे हैं कि तो भाई एक दिन तो आप कहते हो तलाक दे रहा हूँ, दूसरे दिन कहते हो कि आप समझौता कर रहा हूँ। जी हाँ, ये घर का मैटर होता है तो वहाँ अपन को स्टैंड बदलना पड़ता है, समझौते के भी प्रयास करने पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसी बात नहीं है हमारे घर में ही हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन वो विवाद सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे। तो हमारे वाला क्या सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव थे तो आ गया विवाद। अब आपको तो यही करना है कि भाई आप क्या चाहते हो। आपको तो सहयोग हो तो समझौते का प्रयास करो, लेकिन कोई भड़काने का प्रयास नहीं करें। ओके। और रही बात यू टर्न की, तो फैमिली मैटर होता है, वहाँ अपन को यू टर्न एक को नीचे झुकना पड़ता है। और यदि मैं समझौते की और कदम बढ़ा रहा हूँ, नीचे झुक जाता हूँ, तो मुझे शायद ही समाज के अंदर या सोशल मीडिया पर कोई नहीं कहेगा कि भाई तब्बू आप गलत हो इसलिए झुके हो, सॉरी, ऐसे कोई नहीं कहेगा, मुझे आशा है। क्योंकि एक फैमिली वापस परिवार बनाने के लिए कोई झुक जाता है तो वो कोई छोटे बात का नहीं होता है। जी हाँ, तो ये हो गए 2 पॉइंट, यू टर्न और बदलना, अपनी बात पर बदलना। तो भाई फैमिली का मैटर होता है, वहाँ बिल्कुल समझौते के लिए बदलना पड़ता है। अपन गलत नहीं है फिर भी अपन को माफ़ी मांगनी पड़ती है, तब परिवार चलता है। बाकी मैं जो वो 2-3 जगह हैं उनके खिलाफ स्टैंड है मेरा बिल्कुल मजबूत है, मैं कभी ना समझौता करूँगा। और अच्छी बात है, हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी तो हम भी नहीं बोलेंगे, और बोलेगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और नेक्स्ट बात यह है दोस्तों कि एक विवाद चल रहा है कि भाई हमको घर से निकाल दिया और वो मकान, पहले दूसरे मकान में रहती, अभी नया मकान लिया है और किराए पे, और वो दर दर भटक रही है। तो जी आप सभी साथियों जो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया फैमिली पर है, उनके मार्फत मैं गमू से अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप बच्चों को लेके क्यों भटक रही हो किराए पर। आप अलग अलग रूम ले रही हो और बच्चों को लेके क्यों भटक रही हो। आपके लिए 1 2 3 बंगले पड़े हैं खाली, और आपका स्वागत है। आप जिस बंगले में रहना चाहती हो वहाँ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बंगला जो ये बाड़मेर का बंगला है, इस बंगले के अंदर आप बच्चों को लेके आ जाओ, मैं स्वागत करता हूँ। और पुराने गीले से कोई भूल के आप आ जाइए, नो प्रॉब्लम। जो बात हुई है वो भूल जाए और आप आ जाइए, वेलकम। और यदि इस बंगले में आप साथ में नहीं रहना चाहती हो तो बायतू के अंदर जो बंगला पड़ा है उस बंगले में आप साथ में वहाँ रह सकती हो, आपके लिए बिल्कुल खुली छूट है। और जहाँ और वहाँ भी नहीं रहना चाहती हो तो बायतू से 2 किलोमीटर आगे दादा दादी रहते हैं, अब वहाँ जाके बच्चों को लेकर शिफ्ट हो जाइए। वहाँ से स्कूल की कोई दूरी नहीं है, आप आराम से वहाँ से अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से स्कूल जाना उतनी ही दूरी वहाँ से घर से है, बराबर दूरी है। लेकिन एक बच्चों को लेकर अलग इधर उधर भटक रही है तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है, समाज में भी अपना बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और आपका स्वागत है, मैं तो कहूँ 3 बंगले पड़े, मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, दादा दादी बैठे हैं उनके साथ आप जाके रह जाइए। और अपना छोटा भाई और उसकी मैसेज बैठी है बाइतों पे, वहाँ पूरा मकान खाली पड़ा है, आप वहाँ रह जाइए। लेकिन आप इधर उधर कह रहे हैं कि मकानों में मत भटको। इससे क्या है कि सोशल मीडिया में एक गलत मैसेज जा रहा है कि भाई तगू भाई ने बाहर निकाल दिया है और वो बेचारी इधर उधर भटक रही है। तो जी मैं तो स्वागत करता हूँ, आपके लिए 3 बंगले खाली है। आपको मेरे साथ रहना है तो यहाँ आ जाइए, दादा दादी के साथ रहना है तो वहाँ चली जाइए, और देवर देरानी के साथ रहना है तो आप भाई तो चले जाइए। 3 मकान खाली पड़े आपके लिए, बहुत अच्छे बंगले बने हुए हैं, आपको जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ आप रह सकते हो। तो ये मैसेज मैं सोशल मीडिया के मार्फत मेरी लवली पत्नी को देना चाहता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट तो मेरे से बात करते नहीं, अभी गुस्से में। तो जी आप मैसेज पहुँचा देना कि आप बच्चों को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके, उनके लिए 3 बंगले खाली है, कोई भी बंगले में जा
रह सकती है, वेलकम है, मैं स्वागत करता हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाह नहीं फैलावें कि भाई उनके पास घर नहीं है या वो नहीं है वो नहीं है। तो भाई ये बंगले किसके काम आएंगे? मेरे तो एक ही लड़का है, अब हमारी तो आधी उम्र निकल गई है, आधी रही है, ये बंगला किसके काम आएगा? एक दो तीन तीन बंगले पड़े हैं, आपको जहाँ मर्जी पड़े वहाँ रहो, लेकिन किराए पर इधर उधर मत पटको प्लीज़। ये मैसेज मैं सोशल मीडिया आप लोगों की मार्फत पहुंचाना चाहता हूं, तो भाई आप पहुंचा देना। और बाकी मैं जो समझौते की राह पे चल रहा हूं तो वो प्रोग्रेस जारी है, और भगवान करे कि जल्दी से समझौता हो जाए। और बाकी लोग जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई तगु भाई यू टर्न ले रहा है हर बात पर, और अपनी बात या अपना स्टैंड फिक्स नहीं रह रहा है, तो भाई घरेलू मामला होता है, वहाँ स्टैंड अपन फिक्स नहीं कर सकते, जिद करके बैठ नहीं सकते अपन। कोई जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो कोई बाजार में जाता है ना, तब जिद कर लेता है कि मैं तो कुल्फी खाऊंगा तो खाऊंगा, रोने लग जाता है। तो वैसे अपन जिद करके नहीं बैठ सकते हैं घर में, एक ही परिवार में जिद नहीं चलती है, वहाँ एक को नीचे डालनी पड़ती है। हाँ, जब दोनों ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो बोल देते हैं भाई तलाक ले लेंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो कोई तो होते हैं लड़ाई झगड़ा करके पीर चली जाती है, लड़के बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो वापस नहीं आते हैं, अलग अलग तरीके के ओके के रिया में। तो भाई मारे की मुझे रिया उड़ी है जो कम उतार नहीं है, देखो कितना उतरी, जरूर भगवान साथ देगा तो सफलता हासिल होगी। तो थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करिए।